हेलो, कैसे हैं दोस्त आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार पुनः आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सेशन 2023-2024 की जो नई बैच स्टार्ट हुई है क्लास 10th की, आज सिलेबस के बाद फर्स्ट चैप्टर है विज्ञान की रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज हम फर्स्ट लेसन के पहले लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो आप लोग भी कॉपी पेन लेकर करके बैठ जाइए, क्योंकि अगर खुद से आप नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ में और अच्छा आएगा और एक बेहतर से बेहतर तैयारी हो पाएगी। इसलिए प्रयास करिएगा, खुद से नोट्स बनाने का प्रयास करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्त। पहला हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया, पहले समझते हैं क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक होते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं, अगर वो मिल करके कोई नए गुणधर्म वाले एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। फिर से समझो, कहने का मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके कोई नए गुणधर्म वाले, मतलब जो पहले पदार्थ का गुणधर्म है उससे हट करके कोई नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह प्रक्रिया कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। जैसे सपोज दैट हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, दोनों मिल करके किसका निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। तो जल क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिले, मतलब दो पदार्थ मिले और क्या बनाए, नए गुणधर्म वाले तीसरा पदार्थ बनाए, जल का निर्माण करते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे आप कहते हो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बनाता है। तो कहने का मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ हो और मिलकर के एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वही कहलाता है क्या, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। और क्या इसमें याद रखना एक चीज कि जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, इसमें क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता है। मतलब जैसे हाइड्रोजन व ऑक्सीजन बनाए फिर इसका जल का निर्माण कर लिए, अगर हम भौतिक विधियों द्वारा सोचे कि इसको पुनः जल से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना सकते हैं तो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, देखो भौतिक अभिक्रिया जो होती है, भौतिक परिवर्तन, दो परिवर्तन होता है, एक रासायनिक एक भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में हम अवस्था बदल सकते हैं, जैसे बर्फ, जैसे पानी से बर्फ बनना, फिर बर्फ से पानी बनना, उसको हम आराम से कर सकते हैं भौतिक विधियों द्वारा उलट पलट किया जा सकता है। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है, याद रखना, उसको ना तो हम वाष्पीकरण द्वारा, ना तो ऊर्ध्वपातन द्वारा, ना तो अपकेंद्रीकरण द्वारा या ना तो अवसादन द्वारा, किसी भी प्रकार से हम इसको उलट नहीं कर सकते हैं। माने जैसे हम हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से जल का निर्माण किए, पुनः जल से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का निर्माण इन विधियों द्वारा नहीं कर सकते। ये होती है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। और समझिए दोस्त, और कैसे पहचानोगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है, मतलब कैसे पहचानोगे कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, कैसे जानोगे कि अगर हमें पहचानना हो, कि हमें पता करना हो कि रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है, तो समझिए क्या होना चाहिए। अगर अवस्था परिवर्तित हो जाए, क्या परिवर्तन हो जाए, अवस्था में परिवर्तन, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल बन गया, माने ए भी गैस है, इससे क्या बन गया, लिक्विड बन गया, अवस्था परिवर्तन हो जाए। अगर दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करते हैं और जो पदार्थ बनाते हैं उसके रंग में परिवर्तन हो जाए, तब भी समझ लेना रासायनिक अभिक्रिया ही है। तापमान, टेम्परेचर में परिवर्तन हो जाए, तब भी रासायनिक परिवर्तन हो जाए। अगर दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करने के बाद किसी गैस का उत्सर्जन कर रहे हैं, तब भी समझ जाना रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो क्या समझे भैया, कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वही कहलाता है क्या, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मैंने बताया हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, जल, या कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया गैस बनाते हैं। ऐसे आप सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिले, एक नए क्वालिटी वाले, एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण किए। और कैसे पहचानोगे, मैंने बताया कि अगर जब अभिक्रिया हो रही है, कोई नया पदार्थ बन रहा है, अगर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए
या उसके रंग में परिवर्तन हो जाए, या उसके टेम्परेचर में, तापमान में परिवर्तन हो जाए, या गैस का उत्सर्जन हो जाए। कहने का मतलब इन सब में से कोई भी अगर एक चीज आपको दिखाई पड़ रहा है, अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थ की जब अभिक्रिया करे तो इन सब में, इन चारों में से कोई भी एक लक्षण अगर दिखाई दे तो समझ जाना रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। अब हम देखते हैं कि जो हमारे दैनिक जीवन होते हैं इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन से, जैसे कौन कौन से रासायनिक अभिक्रिया जो हम लगातार देखते आ रहे हैं, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग हो रहा है। जैसे भोजन का पाचन, अब भोजन करते हो, भोजन का पाचन होता है। सबसे ज्यादा भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है। अभी इसको आगे जाकर के बायोलॉजी वाले पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग। श्वसन जानते हो, जो सांस लेते हैं, ये भी एक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना। देखिए लोहा, जो लोहे होता है, पहले लोहा को जब हम खरीद कर लाते हैं तो बहुत चमकदार दिखाई देता है, लेकिन कुछ दिन बाद जब वायु के संपर्क में, नमी के संपर्क में बना रहता है तो उसका संक्षारण हो जाता है और उस पर एक क्या हो जाती है? परत जम जाती है, जिसको बोलते हैं जंग लगना। और दही का जमना, जो दही बनता है, ये भी कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। तो इतनी बातें समझ में आई जो हमारे दैनिक जीवन में अभिक्रियाएं हो रही रासायनिक अभिक्रिया, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो इतनी बातें समझ में आई होगी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, कौन कौन से लक्षण दिखाई दिए तो हमको पहचान में आ जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया है। तो ठीक इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए। तो देखिए अब रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया। अब इसमें समझिए, रासायनिक अभिक्रिया में हमने देखा दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात माने जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके रासायनिक अभिक्रिया में मिलते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसको हम अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और उनके फलस्वरूप, उनके रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उनको हम बोलते हैं उत्पाद बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं, तो अब मिले कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो एक क्या कहलाएंगे? अभिकारक। याद रखना, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको अभिकारक या क्रियाकारक बोलते हैं। और इसके फलस्वरूप, इनके रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना क्या है? जल। तो जल क्या कहलाएगा? उत्पाद हो जाएगा। तो जल क्या हो जाएगा? उत्पाद। कहने का मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो होते हैं अभिकारक कहलाते हैं, क्रियाकारक, अभिकारक या क्रियाकारक कहलाते हैं। और इन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिन नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसको उत्पाद या क्रियाफल बोलते हैं। इतनी बातें समझ में आई। तो रासायनिक अभिक्रिया समझ में आया। तो अब हम आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, चलिए देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब इसी जो रासायनिक अभिक्रिया है, अब रासायनिक अभिक्रिया में जो प्रयुक्त पदार्थ है अगर इसको संकेतों के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो वह कहलाता है रासायनिक समीकरण। माने रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद, अभिकारक, अब समझ गए होंगे अभिकारक व उत्पाद, अभिकारक व उत्पाद में प्रयुक्त पदार्थों को उनके प्रतीक, कोष्टक में देना सूत्र के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं? पदार्थों को उनके प्रतीक या सूत्र के रूप में लिखते हैं, तो वह कहलाता है क्या? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब जैसे यहां समझिए, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मिलकर क्या बनाता है? जल। और याद रखना दो या दो से, एक चीज याद रखना, दो या दो से अधिक अभिकारक हैं, दो या
2 से अधिक अभिकारक या उत्पाद, चाहे 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो, चाहे 2 या 2 से अधिक उत्पाद हो, के मध्य में जमा का चिन्ह लगाते हैं। जमा माने प्लस का चिन्ह लगाते हैं। किसका चिन्ह लगाते हैं? जमा का चिन्ह लगाते हैं, प्लस का चिन्ह, तथा अभिकारक व उत्पाद के मध्य तीर, एरो जिसको बोलते हैं, समानता का चिन्ह जिसको बोलते हैं, का चिन्ह लगाते हैं। एरो द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसको समानता का या बराबर भी बोल सकते हो, लगाते हैं। अब यहां समझिए, अब इसी रासायनिक अपक्रिया है। अब इस रासायनिक अपक्रिया को अगर हमें रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है, तो हमने क्या बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त जो भी अभिकारक व उत्पाद है उनको प्रतीकों के रूप में लिखो, इनको प्रतीक के रूप में लिखो, और क्या करो, फिर उनको माने अगर 2 या 2 से अधिक अभिकारक या उत्पाद है उनके बीच में जमा का चिन्ह लगाओ, तथा अभिकारक और उत्पाद में समानता का प्रदर्शित करने के लिए तीर का चिन्ह लगाओ। जैसे हाइड्रोजन है, अभी लिखोगे क्या इसको समीकरण के रूप में, देखो हाइड्रोजन है, कितने उत्पाद हैं? 2 उत्पाद हैं, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है? ऑक्सीजन। तो बीच में हमने बताया ना, चाहे 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो, उत्पाद हो, बीच में जमा का चिन्ह लगाते हो। तो हाइड्रोजन है तो जमा का चिन्ह माने प्लस का चिन्ह लगाओ, और क्या है? ऑक्सीजन। इससे बनता क्या है? जल बनता है। अब देखो ये क्या है? दोनों अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है। और जल क्या है? उत्पाद है। जल क्या है? उत्पाद है। इतनी बातें समझ में आई। अब ए अभिकारक ए उत्पाद, इसके बीच में क्या लगाओगे? एरो के चिन्ह। तो ए बन गया अब समीकरण के रूप में, लेकिन अब इसको प्रतीक के रूप में दर्शाओगे। किसके रूप में? प्रतीक के रूप में। देखो हाइड्रोजन का प्रतीक H2, ऑक्सीजन का प्रतीक O2, एरो लगाओ, जल का प्रतीक क्या होता है? H2O। अब ए मिलकर बन गया रासायनिक समीकरण। बातें समझ में आई दोस्त? कहने का मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जो भी पदार्थ प्रयुक्त हुए हैं उनको प्रतीक के रूप में लिखो। अगर 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो या 2 या 2 से अधिक उत्पाद हो तो उनके बीच में जमा का चिन्ह लगाओ, और अभिकारक और उत्पाद में समानता को प्रदर्शित करने के लिए एरो का चिन्ह लगाते हैं, बराबर का चिन्ह लगाते हैं। इतनी बातें समझ में आई? तो नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए, अब रासायनिक समीकरण संतुलित करना। रासायनिक समीकरण संतुलित करना। संतुलित करना का मतलब क्या है? जो रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण में कितने पार्ट होते हैं? 2। एक अभिकारक होता है, एक क्या होता है? उत्पाद। अगर समझने की कोशिश करो, अभिकारक का मतलब जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात एरो के पहले वाले क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं, और एरो के बाद वाले क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। ऐसा समझ जाओ सिंपल सी भाषा में। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे? अगर अभिकारक और उत्पाद में जो भी पदार्थ प्रयुक्त है उसके परमाणुओं की संख्या दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। देखिए जैसे मैं बात करूं, अभी आपने पढ़ा था हमने अभिक्रिया लिया था। चलिए एक अभिक्रिया लेते हैं, तब उसको रासायनिक समीकरण बना करके फिर उसको संतुलित करते हैं। जैसे मैग्नीशियम रिबन को मैग्नीशियम रिबन को
वायु में अभिक्रिया कराने पर, वायु में अभिक्रिया कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये हो गई रासायनिक अपक्रिया, ठीक है। अब इसको हम समीकरण के रूप में लिखेंगे। देखिए मैग्नीशियम रिबन मतलब मैग्नीशियम हो गया, यहां पर कितने अभिकारक हैं? 2। मैग्नीशियम किससे अपक्रिया करता है? वायु से। तो जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है वो क्या होता है? अभिकारक। पहले हम अभिकारक लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस वायु बनता क्या है? यहां से मैग्नीशियम ऑक्साइड। और हमने बताया था अभिकारक और उत्पाद के बीच में एरो का चिन्ह लगाओ, तो बनेगा क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक। अब देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का प्रतीक Mg, ऑक्सीजन का प्रतीक O2, यहां से हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका प्रतीक होता है MgO। इतनी बातें समझ में आई। 9th में हम पढ़ चुके हैं किस प्रकार से सूत्र का निर्माण करते हैं, इसको 9th में पढ़ चुके हैं, तो आप लोग भी उसको पढ़ लेना अच्छे से। अगर नहीं समझ में आएगा कैसे सूत्र का निर्माण करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसको भी बता दूंगा किस प्रकार से सूत्र का निर्माण करते हैं। तो सूत्र का निर्माण के लिए आपको बताया गया था जितने तत्व भाग लेते हैं यौगिक में उसकी संयोजकता मालूम होनी चाहिए। अगर दोनों की संयोजकता बराबर है तो उसी प्रकार से लिख देते हैं, अगर संयोजकता बराबर नहीं होती है तो उसको हम तिर्यक गुणा करते हैं। जैसे देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमें सूत्र बनाना है तो मैग्नीशियम का प्रतीक Mg, ऑक्साइड किससे बनता है? ऑक्सीजन से। मैग्नीशियम की संयोजकता +2 होती है, ऑक्सीजन की क्या होती है? -2। देखो दोनों की संयोजकता बराबर है, केवल संख्या देखेंगे, चिन्ह से नहीं मतलब है। जब संयोजकता बराबर होती है तो इसको सेम इसी प्रकार से लिख देते हैं, तो MgO हो गया। एक और एग्जांपल देकर समझो, जैसे मान लीजिए मैं किसकी बात करें, चलिए बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। किसकी बात करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, या हाइड्रोजन क्लोराइड ऐसे बोलता, हाइड्रोजन क्लोराइड। चलो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र लिखना है, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन का प्रतीक H2 माने H होता है, प्रतीक माने हाइड्रोजन का H होता है, और क्लोरीन का Cl। क्लोराइड किससे बनता है? क्लोरीन से बनता है। हाइड्रोजन की संयोजकता 1, क्लोरीन की क्या आती है? -6। देखो यहां पर भी संयोजकता दोनों की बराबर है तो इसका फार्मूला हो जाएगा HCl। इतनी बातें समझ में आई? चलिए जैसे सल्फर, मान लीजिए मैं क्या बोलूं, बेरियम सल्फेट बोल दूं, क्या बोल दूं? बेरियम सल्फेट का सूत्र आपको बनाना है। अब चलिए बेरियम सल्फेट का सूत्र बनाना है तो बेरियम का प्रतीक Ba, सल्फेट का प्रतीक क्या होता है? SO4। अब बेरियम की संयोजकता +2, SO4 की संयोजकता -2, तो यहां से भी संयोजकता बराबर है क्योंकि 2 इसके भी है 2 इसके भी है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे डायरेक्ट, इसको उतार करके पास पास लिख देंगे, माने BaSO4, माने पहले धनायन फिर ऋणायन लिखते हैं। जैसे बोल दिया जाए बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। अब देखो बेरियम का प्रतीक Ba, क्लोराइड किससे बनता है? Cl से। बेरियम का +2, Cl का -1। अब देखो यहां पर संयोजकता बराबर नहीं है तो अब इसके लिए क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माने Ba के Ba हो गया और Cl में 2 से गुणा होगा तो Cl2 हो गया, तो फार्मूला क्या बन गया? BaCl2। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ये 9th में था दोस्त, तो हम प्रतीक लिखते हैं, प्रतीक के नीचे उसकी संयोजकता लिखते हैं। अगर दोनों की संयोजकता सेम है माने संख्या सेम है तो उसी प्रकार से पहले धनायन फिर ऋणायन लिख देते हैं, फार्मूला बन जाता। अगर संयोजकता सेम नहीं है तो तिर्यक गुणा कर लेते हैं। चलिए अब देखिए यहां से Mg + O2 क्या बन गया? MgO बन गया। ये तो रासायनिक समीकरण बन गया। अब क्या है कि हमें समीकरण संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए जितने अभिकारक में जो पदार्थ हैं उसके परमाणुओं की संख्या इधर बराबर होना चाहिए। देखिए इधर Mg है, अभिकारक में कितने Mg हैं? 1
अगर कुछ नई संख्या लिखा है तो मतलब 1 है। यहां भी mg क्या है 1। यहां पर देखो ऑक्सीजन 2 है, यहां पर ऑक्सीजन क्या है 1, तो संतुलित नहीं है ना। अर्थात जितने भी पदार्थ हो अभिकारक और उत्पाद में, जितने भी पदार्थ का प्रयोग हुआ हो समीकरण में, सभी जितने अभिकारक में होने चाहिए परमाणु उतने ही कहां होने चाहिए, उत्पाद में होने चाहिए। तो चलिए देखिए अब क्या हो जाएगा, तो इसको हम संतुलित करेंगे। तो हम याद रखना कभी भी जब भी समीकरण संतुलित ना हो तो पहले क्या करते हैं, हम विषम ऑक्सीजन को सम बना लेते हैं। विषम होता है, विषम का मतलब जो 2 से विभाजित नहीं होगा उसको क्या बना लेते हैं, सम। देखो mg 1 है, mg 1 है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन कितना है यहां पर 2, यहां पर ऑक्सीजन कितना है 1, तो एक विषम है ना, एक विषम होता है, इसको सम बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई माने उस पूरे यौगिक में करोगे, अब ऑक्सीजन 2 हो गया, mg कितना हो गया यहां पर 2 और इधर क्या है 1, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। आप चार्ट बनाकर, ऐसे फ्लो चार्ट बनाकर भी इसको संतुलित कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहां पर ऐसे एनसीईआरटी बुक में दिया है, यहां पर आप ऐसे फ्लो चार्ट बनाकर बना सकते हो। जैसे यहां पर अभिकारक लिखोगे, अभिकारक, और यहां पर लिखोगे उत्पाद लिखोगे। अब यहां पर कौन कौन से प्रतीक हैं यहां पर याद रखना, 2 चीजें हैं, क्या क्या दिया है, एक mg दिया है, एक क्या दिया है O। इसमें mg के कितने परमाणु है अभिकारक में, 1 थे पहले शुरू में, और ऑक्सीजन के कितने थे 2। यहां पर mg के कितने थे 1 और ऑक्सीजन कितने थे 1 थे यहां पर। अब क्या करते हैं 1 1, ये तो बराबर है। अब यहां पर क्या करते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, इसको 2 बनाने के लिए 2 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो 2 हो गया। अब याद रखना क्या हो गया 2। जब ये 2 हो गया तो अब एक किसमें हुआ है, उत्पाद में गुणा किया है ना, और उत्पाद में कहां पर गुणा किया हो, जहां ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यहां पर था, इसके आगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि पूरे यौगिक में करोगे ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 हो गया। अब ये जब 2 हो गया, ए 2 हो गया, ए 2 हो गया। अब mg भी कितना हो गया, क्योंकि यहां भी 2 से गुणा किए तो ए भी 2 हो गया। अब ए 2 हो गया, ए कितना हो गया 1 हो गया। अब इसको भी उत्पाद में था, उत्पाद में था, उत्पाद के mg में 2 से गुणा होते हैं, 2 हो गया। अब यहां पर क्या है 1, अब 1 है, ये क्या है 2 है, बराबर है नहीं है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 हो गया। अब सब देखो 2 2 और 2 ए भी और 2 ए भी परमाणु, तो बराबर हो गया। इस प्रकार से कर सकते हो, या चार्ट बनाकर भी कर सकते हो। तो बातें समझ में आई। चलिए आगे देखिए जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं क्या, जल बनाते हैं, H2O बनाते हैं, पढ़ा था एग्जांपल रासायनिक अपक्रिया में बताया था। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। अब देखिए यहां पर कितने हाइड्रोजन 2, यहां पर कितने हाइड्रोजन 2, बराबर है। ऑक्सीजन कितने 2, यहां पर ऑक्सीजन कितने 1। जब बताए थे कोई भी एक तत्व, एक परमाणु माने कोई भी एक तत्व अगर बराबर ना हो तो पहले उस तत्व के विषम को सम बनाओ। विषम को क्या बनाओ, सम। इधर सम तो है 2 से मल्टीपल है, 2 है तो 2 से मल्टीपल है। इधर कितना है ऑक्सीजन 1, 1 का मतलब 2 का मल्टीपल नहीं है, मतलब विषम है। सम बनाने के लिए क्या करते हो 2 से मल्टीप्लाई करते हो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत आसान तरीका है दोस्त। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन कितना हो गया 2, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 दूनी 4, और इधर कितना है 2, तो अब इसको भी 4 बनाने के लिए क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, समीकरण संतुलित हो गया। आप यहां से भी बना सकते थे, ठीक। इतनी बातें समझ में आई। चलिए अब इतना नोट करिए, फिर आगे देखिए है कि रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, तो द्रव्यमान संरक्षण से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है
कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। याद रखना, द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात अभिकारक और उत्पाद दोनों में द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, और द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है? परमाणुओं की संख्या पर। इसीलिए क्या होना चाहिए कि अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर। माने द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, और द्रव्यमान निर्भर किस पर करता है? परमाणु पर, और परमाणु इसलिए क्या होना चाहिए? अभिकारक और उत्पाद में दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो नोट कर लीजिए। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो सेशन की शुरुआत हो चुकी है 2023-2024 बैच की, जो कि एकदम निःशुल्क है। आप नोट्स बनाते चलिएगा दोस्त, और फिर इसी प्रकार से पूरा नोट्स बनाते चलिए। जो अगर इसमें डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फिर मिलते हैं, अब रासायनिक अभिक्रिया के जितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। पूरी अच्छी से तैयारी कराई जाएगी 10th की 12th की, इसलिए जुड़ जाइए बैच से। और फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्त।